शूद्र मात्र दास हैं। ना तो वो शिक्षा के अधिकारी हैं, न यज्ञोपवीत के और ना ही गायत्री के। और ये कह कौन रहा है? भविष्य पुराण में सुमंतु मुनि ये बात कह रहे हैं राजा शतानिक से। और वो बताते हैं आगे कि गर्भाधान, पुंसवन, सीमंत, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चौड़ और यज्ञोपवीत इन संस्कारों को करके बीज और गर्भ के सब दोष निवृत्त हो जाते हैं तथा स्वाध्याय, व्रत, होम, महायज्ञ और इज्या आदि से यह शरीर ब्रह्म रूप हो जाता है। परंतु ये सब कर्म किसके लिए हैं? नमस्कार श्रोताओं, आइए आगे देखते हैं भविष्य पुराण के दूसरे भाग में शूद्रों के लिए कैसी व्यवस्था की गई है। नाभि के नाल काटने से पहले पुरुष का जातकर्म किया जाता है, जिससे वेद के मंत्रों द्वारा सुवर्ण, शहद और घृत का बालक को प्राशन कराया जाता है। 10वें दिन, 12वें दिन, 18वें दिन अथवा 1 महीना पूरा होने पर नामकरण अच्छे मुहूर्त में किया जाता है। उस समय ब्राह्मण का नाम मंगलदायक रखना चाहिए, जैसे शिव शर्मा। क्षत्रिय का बलयुक्त नाम जैसे इंद्रवर्मा। वैश्य का धन युक्त नाम जैसे धनवर्धन। शूद्र का जुगुप्सित नाम रखना चाहिए, जैसे देवदास इत्यादि। मनु जी ने कहा है कि ब्राह्मण के नाम में शर्मा लगा देना, क्षत्रिय का नाम रक्षा युक्त, वैश्य का पुष्टि संयुक्त तथा शूद्र का दासांत नाम रखना चाहिए, अर्थात जिसके अंत में दास आदि शब्द हों। और स्त्रियों का नाम ऐसा रखना चाहिए जिसके बोलने में कष्ट ना पड़े, क्रूर ना हो, अर्थ स्पष्ट और अच्छा हो, जिसके सुनने से मन प्रसन्न हो, मंगलदायक, आशीर्वाद युक्त हो और जिसके अंत में आकार, इकार आदि दीर्घ स्वर हों। यहाँ तक देखने पे हमें पता लगता है कि शूद्रों के नाम के से ही पता लगना चाहिए कि वो शूद्र है, अर्थात उसके नाम के अंत में दास शब्द होना चाहिए। अब आगे देखते हैं। जन्म में से 12वें दिन अथवा चौथे महीने बालक को घर से बाहर ले जाना, छठे मास अन्नप्राशन कराना, पहले वर्ष अथवा तीसरे वर्ष चूड़ाकर्म अर्थात मुंडन करना, गर्भ से 8वें वर्ष में ब्राह्मण का यज्ञोपवीत, गर्भ से 11वें में क्षत्रिय का यज्ञोपवीत और गर्भ से 12वें वर्ष में वैश्य का यज्ञोपवीत करना चाहिए। परंतु ब्रह्म वर्चस्व की इच्छा रखने वाला ब्राह्मण 5वें वर्ष में, बल की इच्छा रखने वाला क्षत्रिय 6ठे वर्ष में और धन की कामना करने वाला वैश्य 8वें वर्ष में अपने अपने बालकों का यज्ञोपवीत करें। यह 3 वर्णों के यज्ञोपवीत की बात आई है, परंतु शूद्र के यज्ञोपवीत की बात बिल्कुल नहीं आई है। अर्थात स्पष्ट होता है कि शूद्रों को यज्ञोपवीत का अधिकार ये पुस्तक नहीं देती है। 16 वर्ष तक ब्राह्मण, 22 वर्ष तक क्षत्रिय और 24 वर्ष तक वैश्य गायत्री के अधिकारी रहते हैं। इसके अनंतर गायत्री के अधिकारी नहीं रहते और व्रात्य कहलाते हैं। जब तक उनका व्रात्य स्तोम नामक संस्कार न किया जाए तब तक शुद्ध नहीं होते हैं। यहाँ पर 3 वर्णों के लिए भी यज्ञोपवीत की बात की गई है और शूद्र के लिए नहीं। इन व्रात्यों के साथ आपत्ति में भी कभी पठन पाठन का अथवा विवाह आदि का संबंध ना करें। यज्ञोपवीत के समय 3 वर्णों के लिए क्रम से 3 चर्म होते हैं। यहाँ पर उनके जो वस्त्र होते हैं वो किस प्रकार के होंगे, उसमें भी भिन्नता है। और यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा कि तीनों की भिन्नता ही बताती है कि तीनों में कितना अंतर है। सिंह का, रूरू नाम मृग का और बकरे का। इसी प्रकार 3 प्रकार के वस्त्र क्षण के, अलसी के और भेड़ की ऊन के 3 वर्णों के लिए कहे गए हैं। यानी कि ये जो क्रम बताया गया है, सिंह का चर्म ये सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है, और जो मृग का है वो क्षत्रियों के लिए और बकरे का वैश्य के लिए है। और इसी प्रकार जो वस्त्र बताए गए हैं, ब्राह्मण के लिए शण के और क्षत्रिय के लिए अलसी के और वैश्य के लिए ऊन के। 3 लड़ी की सुंदर चिकनी मूंज की मेखला ब्राह्मण के लिए, मूरा नामक तृण की मेखला क्षत्रिय के लिए और शण के तंतुओं की मेखला वैश्य के लिए कही गई है। मूंज आदि ना मिलने पर तो कुशा, अश्मतक और बलवज नामक तृण की मेखला बनाएं। मेखला को तिलड़ा करके उनमें 1, 3 अथवा 5 ग्रंथि लगाएं। ग्रंथि मतलब गांठ लगाएं। ये सब बातें सिर्फ 3 वर्णों के लिए हो रही हैं। यहाँ पर शूद्रों का कोई वर्णन नहीं है। ये जात कर्म, ये जो संस्कार बताए जा रहे हैं, शूद्र इनसे वंचित हैं। ब्राह्मण कपास के सूत्र का यज्ञोपवीत पहने, क्षत्रिय शण के सूत्र का और वैश्य भेड़ के ऊन का जनेऊ धारण करें।
ब्राह्मण बिल्व और पलाश के काष्ठ का दंड सिर तक ऊंचा ग्रहण करें। दंड मतलब एक लठ जैसा होता है, वो सिर तक आएगा उनके, यानी वो लठ भी धारण करना है या दंड धारण करना है, उसकी लंबाई भी इन वर्णों में अलग अलग है। क्षत्रिय बड़ और खैर के काष्ठ का दंड मस्तक पर्यंत ऊंचा धारण करें, और वैश्य पीपल अथवा गूलर के काष्ठ का दंड नासिका पर्यंत ऊंचा धारण करें। ये दंड सूधे, चिकने और वर्ण रहित होने चाहिए। यज्ञोपवीत के समय माता, बहन और मौसी से पहले भिक्षा मांगे, जो इसका अपमान न करें वह भी सुवर्ण, चांदी और अन्य इसके पात्र में डालें। इस भांति भिक्षा ग्रहण कर गुरु के आगे निवेदन करें, और गुरु को की आज्ञा पाकर आचमन करके पूर्वमुख बैठ उसी अन्न का भक्षण करें। पूर्व को मुख करके भोजन करने से आयुष की, दक्षिण की ओर यश की, पश्चिम की ओर लक्ष्मी की और उत्तर को सत्य की वृद्धि होती है। आचमन करके एकाग्रचित्त हो उत्तम अन्न का भोजन करें, और तत्पश्चात आचमन कर सब इंद्रियों को जल से स्पर्श करें। अन्न की नित्य स्तुति करें और अन्न को देख प्रसन्न हो जाएं, और हर्ष से भोजन करें। कभी अन्न की निंदा न करें, ये मनु जी की आज्ञा है। पूजित अन्न के भोजन से बल और तेज की वृद्धि होती है, और निंदित अन्न के भोजन से दोनों की हानि। इस कारण सदा सुंदर अन्न का भोजन करें, उच्छिष्ट किसी को ना दें, और भोजन करके जिस अन्न को छोड़ दें उसको फिर ना भक्षण करें। यानी एक बार जो खाना बच जाता है उसको दोबारा ना खाएं, अर्थात बार बार छोड़कर भोजन ना करें। एक बार बैठकर तृप्ति पूर्वक भोजन कर लें। जो पुरुष बीच बीच में विच्छेद करके भोजन करता है उसके दोनों लोक नष्ट हो जाते हैं। जिस भांति पूर्व काल में धनवर्धन नामक वैश्य के हुए। यह सुनकर राजा ने पूछा, महाराज धन्यवर्धन वैश्य के क्यों कर वह कैसे भोजन किया, उसको क्या फल मिला, यह वर्णन कीजिए। तब सुमंतु मुनि बोले कि हे राजन, सत्य युग में धनवर्धन नामक एक वैश्य पुष्कर में रहता था। सारी कहानियां सतयुग की होती हैं और पुष्कर क्षेत्र से संबंधित होती हैं। यहाँ भी ऐसी एक कहानी गढ़ी गई है। एक दिन ग्रीष्म ऋतु में मध्याह्न के समय वैश्य देव कर्म संबंध करके अपने पुत्र, मित्र, बंधु आदि के संग बैठा भोजन कर रहा था। इतने में अकस्मात एक बड़ा दीन शब्द बाहर से सुनाई दिया। उस शब्द को सुनते ही वह दया से भोजन छोड़कर उठ भागा और बाहर गया। तब तक वह शब्द शांत हो गया, और धनवर्धन ने घर में वापस आकर उसी भोजन को खाया जो पात्र में छोड़ गया था। भोजन करते ही वह मृत्युवश हुआ, और इसी अपराध से परलोक में भी उसकी दुर्गति हुई। लगाओ बुद्धि। मैंने पिछली वीडियो में कहा था वो बुद्धि क्या है जिसमें प्रश्न न उठे। छोड़े गए भोजन को दोबारा करने से ही मौत हो गई। कमाल है। इसलिए अंतर करके भोजन ना करें, अधिक भोजन भी ना करें, और उच्छिष्ट होकर अर्थात झूठे मुख से कहीं बाहर ना जाएं। बहुत खाने से रस की उत्पत्ति होती है, और रस अधिक होने से अनेक भांति के रोग शरीर में उत्पन्न होते हैं। जब अजीर्ण हो जाना, तब स्नान, दान, जप, होम, तर्पण, पूजा पाठ आदि कोई कर्म नहीं बन पड़ता। अति भोजन करने से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, आयु घटता है, लोक में निंदा होती है, और अंत में सदगति भी नहीं होती है। इस प्रकार कभी बहुत अधिक भोजन ना करें। जो पुरुष उच्छिष्ट हो उसको यक्ष, भूत, पिशाच, राक्षस आदि दबा लेते हैं, जबकि पवित्र पुरुष के समीप नहीं आते। इसलिए सदा शुद्ध रहना चाहिए। पवित्र मनुष्य धरा पर सुख से रहता है और अंत में स्वर्ग को जाता है। अब सुमंतु मुनि बताते हैं कौन से कर्म से ब्राह्मण जो है वो पवित्र हो जाता है। विधि से जो ब्राह्मण आचमन करे वह पवित्र हो जाता है। तो आचमन की विधि आगे बताई जा रही है। आचमन की विधि यह है कि हाथ पांव धोकर पवित्र स्थान में आसन के ऊपर पूर्व की ओर अथवा उत्तर की ओर मुख करके बैठें। हाथ को जानु के भीतर कर, जानु मतलब जांग, दोनों चरण बराबर रख, शिखा के में ग्रंथि लगाकर निर्मल और शीतल जल से आचमन करें। खड़े खड़े बात करते, इधर उधर देखते, शीघ्रता से और क्रोध युक्त होकर आचमन ना करें, और गर्म जल से अथवा मलिन जल से भी आचमन ना करें। ब्राह्मण के हाथ में 5 तीर्थ है। वो 5 तीर्थ कौन कौन से हैं जो ब्राह्मण के हाथ में है? देव तीर्थ, पितृ तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, प्रजापत्य तीर्थ और सौम्य तीर्थ। अब इनके लक्षण सुनो। अंगुलियों के आगे देवतीर्थ, तर्जनी और अंगुष्ठ के बीच पितृतीर्थ, अंगुष्ठ के मूल में ब्रह्मतीर्थ, कनिष्ठा के मूल में प्रजापत्य तीर्थ और हाथ के मध्य भाग में सौम्य तीर्थ है। देव पूजा देव तीर्थ से करें
और ब्राह्मण को दक्षिणा भी देवतीर्थ से ही दें। तर्पण, पिंडदान आदि कर्म पितृ तीर्थ से करें। आचमन ब्रह्म तीर्थ से करें। विवाह के समय लाजा होम, सोमपान प्रजापत्य तीर्थ से करें। कमंडलू ग्रहण, दधि प्राशन नामक कर्म सौम्य तीर्थ से करें। ये हाथ के विभिन्न दशाओं में ऐसे करके पिए, किस उंगली से कैसे करें, ये सब तरीके बताए जा रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत से हवन के दौरान किस किस प्रकार से पानी पिया जाता है या जल पिया जाता है और कैसे छोड़ा जाता है, ये सब उसके तौर तरीके बताए जा रहे हैं। हाथ की उंगलियों को इकट्ठा कर एकाग्रचित्त हो 3 आचमन पवित्र जल से करें और मुख से शब्द ना करें। यानी कि पानी पीते समय या जल को पीते समय मुख से आवाज नहीं आनी चाहिए। पहले आचमन से ऋग्वेद की तृप्ति होती है, दूसरे आचमन से यजुर्वेद की और तीसरे से सामवेद की तृप्ति होती है। आचमन करके दाहिने अंगुष्ठ से जल लेकर मुखो स्पर्श करें तो अथर्वर्ण वेद की तृप्ति होती है। ओष्ठ के मार्जन से इतिहास और प्राणों की तृप्ति होती है। मस्तिष्क में अभिषेक करने से रुद्र भगवान प्रसन्न होते हैं। शिखा के स्पर्श से ऋषि, दक्षिण वाम नेत्र से सूर्य और चंद्र, नासिका स्पर्श से वायु, कणों के स्पर्श से दिशा, भुजा के स्पर्श से यम, कुबेर, वरुण, इंद्र और अग्नि तृप्त होते हैं। पैर धोने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। भूमि में जल छोड़ने से वासुकी आदि नाग संतुष्ट होते हैं और बीच में जो जल बिंदु गिरे उनसे 4 प्रकार के भूतग्राम की तृप्ति होती है। अंगुष्ठ और तर्जनी से नेत्र स्पर्श करें। अंगुष्ठ अनामिका से नासिका, अंगुष्ठ मध्यमा से मुख, अंगुष्ठ कनिष्ठा से कर्ण और सब अंगुलियों से भुजाओं को स्पर्श करें। अंगुष्ठ से नाभि और सब उंगलियों से सिर को स्पर्श करें। अंगुष्ठ अग्नि रूप है, तर्जनी वायु रूप है, मध्य में प्रजापति रूप, अनामिका सूर्य रूप और कनिष्ठा इंद्र रूप है। इस विधि से ब्राह्मण आचमन करें तो संपूर्ण जगत देवताओं और लोग तृप्त होते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना कि हाथ से खाना खाएं। तो ये जो चारों चीजें हैं, पांचों तत्व हैं, वो एक साथ हो जाते हैं भोजन करते समय, जो चम्मच से नहीं होता है। ब्राह्मण सदा पूजनीय है। हर पुराण में ये बात कही है कि ब्राह्मण सदा पूजनीय है, ब्राह्मणों को श्रेष्ठ माना गया है और शूद्रों को निकृष्ट। और वो क्यों है? क्योंकि वे सर्व देव में है। यानी अभी हाथों में बताया ना उनके क्या क्या है, सारे तीर्थ हैं उनके हाथों में, इसलिए वो देव में है। ब्रह्म तीर्थ करके आचमन करें अथवा प्रजापत्य और देव तीर्थ करके करें, परंतु पितृ तीर्थ करके कभी आचमन ना करें, क्योंकि जल हृदय तक जाए तब पवित्र होता है। क्षत्रिय कंठ तक जाने से और वैश्य भी जल के स्पर्श होने से शुद्ध होता है। दाहिना हाथ उठाए रहे और वाम के ऊपर यज्ञोपवीत रहे तो उसको उपवीत कहते हैं। वाम हाथ उठे रहने से प्राचीन वीति, जिसका जनेऊ कंठ में लटके, वह निवीति कहलाता है। मेखला, मृगचर्म, दंड, यज्ञोपवीत और कमंडलू, इनमें से कोई वस्तु नष्ट हो जाए तो आचमन कर दूसरी वस्तु का ग्रहण करें। उपवीति होकर और दाहिने हाथ को जानू अर्थात घुटने के भीतर रखकर जो ब्राह्मण आचमन करे वह पवित्र हो जाता है। ब्राह्मण के हाथ की सब रेखाएं गंगा आदि नदियां हैं। अंगुलियों के पर्व हिमालय आदि पर्वत हैं। इसलिए ब्राह्मण का दाहिना हाथ सर्वदेह में है। हे राजन, हमने जो यह आचमन का विधान कहा है, यह विधि से जो आचमन करेगा वह अवश्य स्वर्गलोक को जाएगा। तो भाई ये ब्राह्मण के स्वर्गलोक जाने के लिए सिर्फ आचमन की ये विधियां ही काफी हैं, उसके अतिरिक्त उन्हें कुछ नहीं करना। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि गायत्री का अधिकारी कौन है और उसका महात्म्य क्या है। क्या शूद्र गायत्री का अधिकारी है? यह भी देखने के लिए अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार।